धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे, एक मशीन से ज़्यादा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करती हूँ। क्यों करते हो आप? सर वो मन की बात बता देते हैं और मेरे लिए तो वही एक संत है। और जैसे कि केवल मन की बात बताने मात्र से कोई पूर्ण संत सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ सिद्धियां होती हैं, जैसे 24 तरह की सिद्धि होती है, उनमें एक मन की वृत्ति बताना भी सिद्धि होती है। जिंदा इंसान को भगवान बता क्यों मान रहे हैं? संत रामपाल जी कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। विश्व में इतने गुरु हैं, कोई भी कुछ नहीं रखा है। हमें अपने माता पिता की सेवा कर लो, वही स्वर्ग है। और सबका जवाब ये है, माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब कबीर साहब की वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी है फिर मिलने की नाई। ये राम रहीम के बारे में ये कहना चाहती हूँ जी, राम रहीम के तो लक्षण भी एक संत के नहीं है जी। वो नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, फिल्म बनाते हैं। अगर संत ऐसा करेंगे तो समाज को क्या खास कर लेंगे? मीरा जी भी तो नाचती थी। मीरा जी भी नाचती थी। पुरुषोत्तम दास संत नाम की कोई गुण ही नहीं है, संत का कोई मार्ग ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम डिबेट वगैरह में देखते हैं, इनके संत सिरसा वाले के शिष्यों की डिबेट सुनते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, भक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। रामपाल जी महाराज की अनुयायी संत रामपाल जी के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं? विश्व में इतने संत हैं, क्या वो पूर्ण मोक्ष नहीं करा सकते? बहुत सारा ऐसा है, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए हमें भक्ति करने की जरूरत होती है। आज के समय में ज़्यादातर संत भक्ति नहीं करवा रहे। जैसे अभी धन सतगुरु का जिक्र चल रहा था, नाच गाना, आलू बेच देने, मिर्च बेच देनी। आजकल ज़्यादा कोई चटनी खिला रहा है, कोई मन की बात बता रहा है, भक्ति मार्ग से विचलित हो चुके हैं। और दूसरा मैं इसका बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी गारंटी देते हैं पूर्ण मोक्ष कराने की। वो कौन सा शास्त्रों के अनुसार पंडित जी शास्त्र के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। शास्त्र संस्कृत में है। शास्त्र के बारे में ये क्या जानते? अच्छा, शास्त्र के बारे में हम जानते हैं, हम पंडित हैं, हम संस्कृत बोलना जानते हैं। बात तो मैं ये कहता हूँ, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आज तक गीता को या पवित्र वेदों को, किसी भी शास्त्र को खोल के नहीं दिखाया। ओनली आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज हैं जो पवित्र गीता जी को, पवित्र सभी धर्मों को खोल के दिखा रहे हैं कि भाई इनके अंदर लिखा क्या है। नमस्कार दोस्तों, सूक्ष्मवीर यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने देश में इतने सारे संत और महंत हैं और आप देखते होंगे आए दिन सोशल मीडिया पर और हमारे समाज में एक नया बाबा, एक नया संत कुछ न कुछ बताते हुए मिल जाता है। पर इसमें से पूर्ण संत कौन है? आखिर पूर्ण संत की क्या पहचान है? कौन दे रहा है मोक्षदायक भक्ति? आज के समय में कौन है सच्चा संत? इन्हीं मुद्दों पर ये वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अनेकों संतों की इस बाढ़ में हम निकले हैं एक असली संत की पहचान करने। तो देखते हैं कि क्या ये हमारे मेहमान हमें उस नतीजे तक पहुंचा पाएंगे जिससे हम असली व नकली संत की पहचान कर सकें। तो आइए बिना समय गंवाए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो हमारे मेहमान खड़े हैं उनसे उनका थोड़ा परिचय करवा देते हैं। प्रदीप जी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और पुरुषोत्तम दास हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सदस्य हैं। पंडित सुभाष जी हैं और रमेश जी हैं जो धन सतगुरु से जुड़े हुए हैं लगभग कई वर्षों से। तो ये हमारे खास मेहमान हैं, जनता भी है हमारे साथ, और इसमें भी अलग अलग धर्मगुरुओं के शिष्य हैं और इनके कुछ जवाब रहेंगे, कुछ उत्तर भी रहेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे जिससे हम ये निर्णय ले सकें कि असली व नकली संत की पहचान क्या है। क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार, यानी कि कहीं ना कहीं एक संत जरूर है इस पूरी पृथ्वी में जिससे इस पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि असली संत वर्तमान में कौन है। सबसे पहला प्रश्न किसका रहेगा? कोई पूछना चाहेगा? जी बताइए, क्या नाम है आपका? अर्षा है मेरा नाम। बताइए क्या क्या प्रश्न है? सर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करती हूँ। क्यों करते हो आप? सर वो मन की बात बता देते हैं और मेरे लिए तो वही एक संत है। और जैसे हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे जो मन में जो भी बात होती है उसके बारे में बता देते हैं। जिस भी उपलक्ष्य में जाते हैं वो हमारे अंदर की बात बता देते हैं। यानी बस मन की बात पकड़ लेने से आपने उनको पूर्ण संत मान रखा है? सर वो एक कथावाचक भी, अच्छे प्रवाचक भी हैं और अच्छी अच्छी कथाएं भी बताते हैं और अच्छी अच्छी कथाएं बताते हैं। प्रदीप जी, संत जो इन्होंने बताया अर्षा जी ने कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरा संत मानती हूं क्योंकि वो मन की बात पकड़ लेते हैं, तो बताइए जरा जवाब दीजिए, क्या वो पूर्ण संत हैं? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज हमें ये डिबेट या ज्ञान चर्चा का अवसर प्रदान किया, जिनकी दया से हम जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब इस बहन जी ने सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूर्ण संत मानती हूँ कि वो मन की बात बता देते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ
कि केवल मन की बात बताने मात्र से कोई पूर्ण संत सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ सिद्धियां होती हैं, जैसे 24 तरह की सिद्धि होती हैं, उनमें एक मन की वृत्ति बताना भी सिद्धि होती है। एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि खावे न पीवे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। इस तरह की 24 तरह की ये सिद्धियां होती हैं। और मन की बात तो एक सुहानी शाह नाम की माइंड रीडर है, वो भी पकड़ लेती है। वो कोई संत भी नहीं है, कथावाचक भी नहीं है। मन की बात बताना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो उसके पास क्या कोई सिद्धि है? जी, पिछली भक्ति की कमाई से कुछ सिद्धि इकट्ठी हो जाती है। और आजकल तो साइंस ने भी इतनी सिद्धियां कर ली हैं, एक लाई डिटेक्टर मशीन का इजाद कर ली है, उसमें भी किसी इंसान को डाल देते हैं ना, तो वो अपने आप ही सच बोलना शुरू कर देता है, यानी मन की बात बताना शुरू कर देता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे, एक मशीन से ज़्यादा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जी बताइए पंडित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सुभाष जी? हाँ जी बोलिए। जिंदा इंसान को भगवान बता रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आज कोई भी बाबा नया लॉन्च होता है, यानी कि कोई भी बाबा बनता है, संत आता है बनकर, प्रवचन देता है और खुद को भगवान सिद्ध कर बैठता है। पंडित जी कह रहे हैं जिंदा इंसान भगवान कैसे? पंडित जी को शायद जानकारी नहीं होगी, जिन भी देवी देवताओं का पूज रहे हो वो मुर्दे हैं क्या? वो भी तो जीवित ही होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी ने कोई गुरु भी बनाया होगा, उनकी भी आप आराधना करते होंगे, तो वो मुर्दे थोड़ी हैं। और रही बात जिंदा इंसान को भगवान क्यों मान रहे हैं, संत रामपाल जी कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी ने किसी सत्संग में नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी तो अपने आप को दास और एक संत बताते हैं। और जो शिष्य होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को भगवान का दर्जा देना। तो ये कबीर साहब की वाणी भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो अगर गुरु को भगवान का दर्जा देंगे जब ही तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारा मोक्ष होगा। जी, और किसी का सवाल प्रश्न है? किसी का प्रश्न? जी बोलिए। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या नाम है? शीतल। जी बताइए। विश्व में इतने गुरु हैं, कोई भी कुछ नहीं रखा है। हमें अपने माता पिता की सेवा कर लो, वहीं स्वर्ग है। और यानी सब स्वर्ग नरक यही है? हाँ, यही है सभी स्वर्ग नरक। इनका मानना है कि कोई गुरु नहीं है, किसी को मत मानो, माता पिता की सेवा कर लो, वही गुरु है। क्या जवाब रहेगा? सर इनका जवाब ये है, माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब कबीर साहब की वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी है फेर मिलन की नाही। मात पिता तो पशु पक्षी के जीवन में भी हमें मिल जाएंगे। तो अगर भक्ति करके आत्म कल्याण कराना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु भी सच्चा बनाना पड़ेगा जो शास्त्रानुसार भक्ति करवाता है। मात पिता की सेवा करने से आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष नहीं हो सकता। मात पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बढ़िया से बढ़िया सेवा कीजिए, लेकिन गुरु का दर्जा और भक्ति मार्ग का दर्जा अलग है। जी रमेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हाँ, हम कुछ कहना चाहेंगे जी सर। बोलिए। देखो, मैं डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा का शिष्य, डेरा सच्चा सौदा इंसा का शिष्य हूँ, और उन्होंने बहुत ही नेक पुण्य कार्य किया है। उन्होंने देखो हमें पिताजी का बब्बर शेर बताया है, हम पिताजी के बब्बर शेर हैं। और देखो हम रोम रोम में बसा है हमारे पिताजी, हमारे शरीर में भी कण कण में ये हाथ में व्यापक क्या है। लिखा हुआ है? ये शाश्वत नाम जी गुरमीत जी तेरा आसरा। अच्छा, इतनी दीवान की हाथ में छपवा दिया? हाँ, हमारे अंदर उस पिताजी का बहुत ही दिलों से उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं उसका जी, क्या कुछ आभारी कहना चाह रही हैं हूँ। आप? बताइए, क्या नाम है? मेरा बबली दासी है जी। हाँ, जी बोलिए। मैं ये राम रहीम के बारे में ये कहना चाहती हूँ जी, राम रहीम के तो लक्षण भी एक संत के नहीं है जी। वो नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, फिल्म बनाते हैं। अगर संत ऐसा करेंगे तो समाज को क्या खा ज्ञान देंगे? मीरा जी भी तो नाचती थी। मीरा जी भी नाचती थी, पुरुषोत्तम दास जी, मीरा जी भी नाचती थी। ये देखो। कह रहे हैं मीरा जी भी डांस करती थी, हाँ। कृष्ण जी की पुजारण थी, तो नाचने में क्या बुराई है? सत साहिब, सबसे पहले अपने गुरुदेव जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस लायक बनाया कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी दया से जान पाए। मीरा जो भक्ति करती थी जिस लेवल की, वो प्रेमा भक्ति कहते हैं, वो मीरा कोई पार थोड़ा ना होगी। कृष्ण जी ने खुद प्रकट होकर मीरा जी को बोला था कि मीरा तू मेरे लोक में तो आ जाएगी, जितना तेरा प्रेम है, जिस लेवल की तू भक्ति करती है, लेकिन मोक्ष तेरा नहीं है, मुक्ति तेरे को नहीं मिलेगी। उसके लिए पूर्ण संत आपको ढूंढना पड़ेगा। और उस टाइम कबीर साहब आए हुए थे, रविदास जी उनके शिष्य थे, तो कबीर साहब ने उनकी परीक्षा भी ली कि रविदास जी से जाकर के नाम लो, विश्वास हो तो इतना हो गुरु पर। तो उसने जाकर के रविदास जी से दीक्षा ली,
और रविदास जी ने उनको जिसमें चमड़ा की वो डुबोते थे उसी में से वो एक पान परवान जैसे देते हैं, वो अमृत समझ करके उसने वो भी पी लिया। उससे भी उसका परमात्मा की वाणी के द्वारा बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। मतलब ये है कि जब रविदास जी से नाम लिया उसके बाद डांस किया था क्या उन्होंने? नहीं, फिर उन्होंने डांस नहीं किया। रमेश दास जी फिर तो उन्होंने छोड़ दिया था, यानी कि पूरे गुरु मिले तो नाच गाना तो फिर मना हो गया ना उनका? उनका सर नाच गाना पूरा हो गया, लेकिन जैसे हमारे को पिताजी ने ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा अभी एक तो पाँव तुम्हारा यहाँ और एक सचखंड में है। एक पाँव जी, एक पाँव यहाँ दूसरा सचखंड में। सर देखो, सर ने बोला कि एक पाँव यहाँ पर दूसरा सचखंड के अंदर। और अब एक सिंपल सी बात लेते हैं कि वही अगर ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में सभी चीजों को मायने रखते हैं। हमें अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करनी पड़ेगी, वो किस शास्त्र विधि से करनी पड़ेगी। तो आप जी के आप बोल रहे हो कि हमारे पिताजी ने बोला है कि एक पाँव हमारा यहाँ और दूसरा सचखंड में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र आए हो, कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा जाने के लिए क्या आप एक पाँव यहाँ अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरा पाँव अम्बाड़ा में रख लोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपकी मिथ्या और मनगढ़ंत बातें हैं। सबसे पहले तो आपको वो रोड मैप देखना पड़ेगा, जिस रोड मैप पर जो जो बीच में टोल प्लाजा हैं उनका भी आपने टोल टैक्स देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में जो हमारे ये देवी देवता हैं इनके भक्ति करनी पड़ेगी, इनके जाप करने पड़ेंगे। और ये जाप करते हुए हम सचखंड जा सकते हैं। ऐसे नहीं सचखंड जा सकते कि आपने तो बाईपास से निकल जा रहे हो, ऐसे नहीं निकल सकते। और क्या जाप देते हैं आपके गुरुजी? हमारे पिताजी ने कितने मंत्र का जाप देते हैं? हमारे पिताजी 3 मंत्र का जाप 3 मंत्र का जाप देते हैं। ये कह रहे हैं कि जितने टोल प्लाजा है सारे देने पड़े। संत रामपाल जी महाराज क्या सबका टोल प्लाजा करते हुए ऊपर ले जाते हैं सचखंड में? पुरुषोत्तम दास जी नहीं, भक्ति का मार्ग कोई और है, इनको कह भी नहीं पता भक्ति के बारे। और ये संत हैं जो पहला यही सब समझ में आ जाएगा आपको। ये जो संत हैं इस लेवल के, जो फिल्में बनाना, डांस गाने करने और ऐसी ऐसी बातें करनी जिससे ये भी ना लगे कि ये संत भी है कि नहीं, तो उसमें सारा इसमें आ जाएगा। एक बार कबीर परमात्मा काल भगवान से वार्ता कर रहे हैं कि तू भाई मेरे बच्चों को बहकाता है, नकली संत भेज करके यहाँ नकली भक्ति कराता है, और सब के सब यहीं रह जाते हैं। वो 84 लाख योनियां भुगते हैं, मोक्ष किसी का होता नहीं, सतलोक कोई नहीं जा पाता, जिसको सचखंड भी कहते हैं। तो वहां पर परमात्मा की उसमें चर्चा में ये जो बातें होंगी इससे आपको समझ आ जाएगा। तो वहां पर काल भगवान बोलता है कि जी मैं यहाँ पर, मेरे को श्राप लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1 लाख मानो सूक्ष्म शरीर खाता हूं, तो वो कहां से मेरी उदर पूर्ति होगी? ये सभी चले जाएंगे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर जो सद्भक्ति करेगा, मेरी भक्ति करेगा, नियम में रह करके, वो ही पार होगा। बाकी तेरे जो भक्ति करते, तेरे जो पाले में है, वो तू उनके साथ जो भी कर, जो मेरे पाले में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे। तो काल भगवान कहता है कि जी मैं अब वचन लेता हूं आपसे कि आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, जब कलयुग आए चाहे जितने मर्जी ले जाना। तो वो कहता है ठीक है जी। कबीर परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं कलयुग में ले जाऊंगा। परमात्मा को पता था इसकी सारी कहानी का कि ये भक्तिहीन बना देगा सबको, दुराचारी, मांसाहारी, शराब पीना, जितने व्यसन करना, सब उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा को यही पता भी दुखी होंगे तब ये मेरी शरण में आएंगे। अब दुख पा रहे हैं तो संत रामपाल जी की शरण में ही वही लोग आ रहे हैं जो बहुत दुख पा रहे हैं। तो काल फिर क्या कहता है जी, मैं अब 12 पंथ चला दूंगा, जो आपकी भक्ति करते दिखेंगे, आपकी बाणी लेंगे और आपसे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों का जो सिख भाई हैं उनको उसमें 50% कबीर परमात्मा की बाणी है, और भी अन्य जितने पंथ है, कबीर साहब की बाणी के बिना कोई भी धर्म नहीं है। तो वहां पर वो बोलते हैं, कहता है काल कहता है कि मैं 12 पंथ करूं, मैं साजा नाम तेरा ले करे वाजा, 12 पंथ से नाम जो लई और मेरे मुख में आन समोई। वो 12 पंथों से नाम भी लेंगे, वो दिखेंगे भी गुरु, वो बड़े बड़े संप्रदाय जुड़ जाएंगे, जैसे किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, किसी के 4 करोड़ शिष्य हैं, और कबीर पंथ के भी 20 करोड़ कबीर साहब को मानने वाले हैं इस देश में। सबसे बड़ा संप्रदाय कबीर पंथियों का है, लेकिन ज्ञान उन पे भी पूरा नहीं है। अब ये सुनियोजित समय है, पढ़ा लिखा समाज है, वेद किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब सब अपना पढ़ेंगे वेदों को, शास्त्रों को, और इस ज्ञान पे लगेंगे। अब उसमें कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तेरा ले करे आवाजा, 12 पंथ से नाम जो ले मेरे मुख में आन सुनमोई, और अनेक पंथ चलाऊं, ऐसा भ्रमित ज्ञान फैलाऊं, सबको भ्रमित कर दूंगा मैं। कहता मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा में जीव रहे उलझाई। पर कहता है पहले, उससे पहले कहता है प्रथम दूत मम प्रगटे जाही। ये काल कहता है कि मेरे दूत गुरु रूप में पहले प्रकट हो जाएंगे वहां जाकर के। यानी जितने हैं संत रामपाल जी को छोड़ के जो प्रकट हुए हैं आज, ये पूर्ण संत नहीं है? नहीं, पूर्ण संत नहीं, ये मोक्ष नहीं करा सकते, पूछ लो उनको खुद जाकर के। रमेश जी, आपकी इतनी दीवानगी हाथ में छपवा लिए तो पूर्ण संत नहीं है? हमारे पिताजी कहते हैं सर कि आप मेरे वचनों को फॉलो करो, जो भी मैं कहूँ
भक्ति मैं करूँ जी आपके बोलिए, लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये जो कह रहे हैं राम रहीम जी, मैं उनसे जुड़ी थी पहले। तो वहां पर क्या होता है कि जो एक आम होता है, एक जो फल फ्रूट है उनकी कीमतें होती है, और एक आम मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। सिर्फ जो आम 2 रुपए का मिल जाता है वो मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे 1000 रुपए में? मैं कहना चाहती हूँ, मैंने भी वहां से 1.5 आलू खरीदा 1600 रुपए का। 1600 का? आपने भी कुछ खरीदा था क्या? जी बताइए, वहीं खड़ी रहिए, बताइए। आम खरीदा था 5000 का। 5000, 1600, मिर्ची भी बेच रहे हैं। ये संत कैसे? देखो ये पिताजी का प्यार है। ये पिताजी का प्यार है। सर ये प्यार नहीं है, ये धंधा कह सकते हैं इसको। जो 100 रुपए की या 10 रुपए की चीज है उसको 5-5, 10-10 हजार रुपए में बेचा जा रहा है, ये धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार ये होता है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, उसको प्यार माना जाता है। ये तो धंधा है, बिजनेस है। एक ये साथ में बहन जी बोल रही है कि 1600 रुपए का लो, 1600 रुपए की तो 3-4 बोरी गिर जाएंगी। कमाल की बात है, ये धंधा है, धंधा के अलावा कुछ नहीं है। ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में श्रद्धापूर्वक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर प्रसाद भी समझ के दिए जा रहे हैं, वे कुछ नहीं है, ये धंधा है, पाखंड है, नीरा पाखंड है। और इसमें संत नाम की कोई गुण ही नहीं है, संत का कोई मार्ग ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम डिबेट वगैरह में देखते हैं, इनके संत सिरसा वाले के शिष्यों की डिबेट सुनते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, भक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। ज्ञान नाम की चीज नहीं है, रमेश जी बोल रहे हैं। ये पिताजी का प्रसाद है। प्रसाद तो की फिर कोई 1600 कीमत रुपए नहीं का होती। प्रसाद, इतना महंगा सर, प्रसाद। पिताजी की संत रामपाल जी प्रसाद के की कोई शिष्य खड़े हैं। कीमत नहीं बताइए है। पुरुषोत्तम दास जी, यहाँ पर जो आप लोग भंडारा करते हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण करते हैं, कितने रुपए की पर्चियां काटते हैं? कोई पर्ची आज तक यहाँ नहीं कटी, कोई पर्ची नहीं कटती। कभी कोई पर्ची नहीं कटी आज इधर तो तक। 1600 और का यहाँ एक पे आलू मिलता है। देसी घी का भंडारा, और पे हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। आप वहाँ का पूछ लेना, वहाँ पे क्या भंडारा होता है, कैसे भंडारा ठीक दिया है। जाता है। सर और किसी का जवाब, किसी का प्रश्न हो, कोई जवाब देना चाहते? जी बताइए। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं? विश्व में इतने संत है, क्या वो पूर्ण मोक्ष नहीं करा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी। बहुत सारे धर्म गुरु हैं, क्या इन्होंने ही पूर्ण मोक्ष कराने का एक गुरु हैं कि भाई हम ही पूर्ण मोक्ष कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे? सर ऐसा है, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए हमें भक्ति करने की जरूरत होती है। आज के समय में ज़्यादातर संत भक्ति नहीं करवा रहे। जैसे अभी धन सतगुरु का जिक्र चल रहा था, नाच गाना, आलू बेच देने, मिर्च बेच देनी। आजकल ज़्यादा कोई चटनी खिला रहा है, कोई मन की बात बता रहा है, भक्ति मार्ग से विचलित हो चुके हैं। और दूसरा मैं इसका बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी गारंटी देते हैं पूर्ण मोक्ष कराने की, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, इसलिए देते हैं। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, न उसको सुख होता है, न उसको कोई सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। अब इनसे पूछ लो, आप शास्त्रों के अनुसार कौन सा भक्ति कर रहे हैं, कौन सा संत करा रहा है? पंडित जी, शास्त्र के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, शास्त्र संस्कृत में है। शास्त्र के बारे में ये क्या जाने। अच्छा, शास्त्र के बारे में तो हम जानते हैं, हम पंडित हैं, हम संस्कृत बोलना जानते हैं। जी। कर्पूरकौरम कर्णावतारम संसार सारं भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी च चैतन्यम। ऐसे संस्कृत बोलते हैं धारापुरवा। यानी आप कहना क्या चाहते हैं संस्कृत के विषय में? संस्कृत आती नहीं है। देखिए कैमरामैन से कहूंगा एक वीडियो दिखाएं। इसमें भी एक आशुतोषानंद जी हैं जो बहुत बड़े अपने आप को विद्वान मानते हैं और पंडित जी भी हैं, जो कहते हैं संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती है। है कि उत्तम पुरुष जो है कोई श्री कृष्ण से, भगवान से भी अलग है, उनका ये कहना है। नाम जान गए आप कौन है? तो सबकी निंदा ही करता रहता हूँ, निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने। आओ हम आपको बताते हैं। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्तवन्य भगवान कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी निंदा करते रहते हैं, पुरुषोत्तम दास जी निंदा करते रहते हैं, संस्कृत नहीं आती संत रामपाल जी को। निंदा और निठार में अंतर होता है भगत जी। जी। एक ये कह रहे हैं कि संस्कृत नहीं आती। संस्कृत का विद्वान हो रहा है, संस्कृत से पढ़ लेना किसी चीज को, उससे वो विद्वान नहीं बन जाएगा। वो संस्कृत को पढ़ लेता है, उस संस्कृत का विद्वान हो गया। अब तो पूरा जितना भी लिटरेचर है, हमारे गुरु जी ने तो हर भाषा में उसको छाप दिया। भाषा का मतलब क्या होता है? एक बात, मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, ठीक है, एक दूसरे की बात दूसरे के समझ में आ जाए, भाषा का इतना ही काम होता है। जो भाषा है पंडित जी, संस्कृत आप कह रहे नहीं आती है संत रामपाल जी को, और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो कहते हैं संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि उन्होंने तो अनुवाद कर रखा है पवित्र गीता जी का? पवित्र गीता जी का अनुवाद तो हमने किया है। अच्छा। हम संस्कृत जानते थे, हम हमारे पुरुष जो है संस्कृत वही जानते थे। हमने किया अनुवाद तो गीता जी का। जी, इन्होंने किया अनुवाद और उन्होंने किसी ने। उन्होंने कोई सर क्या तो पंडित जी का मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि पंडित जी कह रहे हैं कि अभी संस्कृत को हम जानते हैं,
संस्कृत जानने मात्र से विद्वान नहीं हो जाता है। संस्कृत एक भाषा है, वो अपने शब्दों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। और रही बात ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज ना संस्कृत को पढ़ते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं। प्रथम बात तो मैं ये कहता हूँ, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आज तक गीता को या पवित्र वेदों को किसी भी शास्त्र को खोल के नहीं दिखाया। ओनली आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज हैं जो पवित्र गीता जी को, पवित्र सभी धर्मों को खोल के दिखा रहे हैं कि भाई इनके अंदर लिखा क्या है और भक्ति किसकी करनी चाहिए, वो परमात्मा है कौन और उसकी पाने की विधि क्या है। आज तक जिस भी ब्राह्मण समाज ने, जो पंडित हैं, उन्होंने क्या किया था, ओनली गीता जी को हमारे जो जोत बत्ती लगाते हैं वहां पे लाल कपड़ा के अंदर लपेट के वहां पे उसकी धूप बत्ती करने को लिए बोला है। ओनली संत रामपाल जी महाराज ने कहा है उस पवित्र ग्रंथ को उठाइए और उसको खोल के देखो, क्योंकि आज पूरा समाज पढ़ा लिखा है। उसको खोल के उसके अंदर जब देखा, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। वो परमात्मा की भक्ति बताई गई है और वो परमात्मा है कौन, वो कबीर है और वो प्रमाणित भी कर दिया। देखो जी, पता है। ठीक है। हाँ सर, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। 2 मिनट जी, प्रदीप जी से जवाब लें। हाँ बताइए। बताना चाहता हूँ, पंडित जी को बताना चाहता हूँ भाई ये संस्कृत का ठेका उठा रहे हैं। आज तक इन्होंने क्या संस्कृत सिर्फ हमें ही आती है, इनका बस चले तो ये किसी को हिंदी भी ना पढ़ने दे आने वाले टाइम में। ये तो परमात्मा की दया हुई कि सभी शास्त्रों का अनुवाद हो गया, डिक्शनरी आ चुकी है, संत रामपाल जी ने सबका अनुवाद कर दिया है। अब इनसे एक सवाल का जवाब पूछिए आप। गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा मोक्षयामि पापे मां सूचा। ऐसा कुछ लोग हैं, इनसे पूछना व्रज का क्या अर्थ होता है, बता देंगे तो ये। बताइए। आना होता है, आना होता है। हाँ बिल्कुल आना होता है। आप बताइए। अरे पंडित जी क्यों जिंदगी खो दी आपने, संस्कृत का अर्थ भी नहीं आपको तो पता, आना होता है। आपके पूर्वजों ने भी नहीं सीखा, आपने भी नहीं सीखा। ज्यादातर गीता अनुवादकों ने संत रामपाल जी को छोड़कर एक आध और है, उसने भी पूरा नहीं किया, उसने सिर्फ वर्ज का अर्थ तो लिख दिया। दीजिए क्या होता है पूरा वर्ज का अर्थ जाना होता है जी। संत रामपाल जी ने हमें बताया, आज से पहले कोई बता ही नहीं पाया। संत रामपाल जी से पहले कोई नहीं बता पाया। एक आध गीता अनुवादक ने सिर्फ लिखा हुआ है व्रज का अर्थ जाना होता है, लेकिन जब उसने अनुवाद किया, शब्दार्थ में तो जाना लिख दिया, अनुवाद में उसने भी आना लिख दिया। तत्व ज्ञान के बिना कोई शास्त्र ना समझ सकता ना खोल सकता। उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं आप? ऐसे ही बोलते रहते हैं पंडित जी। अब वो समय चला गया, आपके बहकावे में आ जाएगी जनता। अब वो टाइम चला गया। अब तो आप गूगल पे सर्च मार लो, हर चीज का अर्थ मिल जाएगा आपको। हर शास्त्र गूगल पे है। संस्कृत में होते तो इन्होंने किस तक आने नहीं दिया आज तक इन्होंने शास्त्र पढ़ने नहीं दिया। आज तो कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, आगे पूछ लेते हैं किसी का प्रश्न। जी क्या बताइए। हाँ जी श्रीमान जी, मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा आया हूँ 4-5 साल से। क्या नाम है? मैं राम कुंवर नाम है मेरा, राम कुंवर जी। बोलिए। और मैं राधा स्वामी से नाम ले रखा, 5 नाम का मंत्र देते हैं हमें और 2.5 घंटे बैठकर जो है ना सुमन करते हैं और भक्ति करनी है तो मतलब राधा स्वामी सत्संग से सीखो। ये क्या, ये कोई अपने पंडित कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, ऐसे थोड़े होती है। अच्छा जवाब सुन लेते हैं। जवाब, राधा स्वामी पंच ले रखी है, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपने उनकी बहुत सी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, पढ़ी है या नहीं? पढ़ी। उनकी पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो एक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज जी के नाम से उनकी पुस्तक है। उसके पेज नंबर 80 पे आप अगर देखोगे तो वहां लिखा है कि जो शिवदयाल जी थे, जो धार्मिक इनके गुरु थे आपके, उनकी मृत्यु के बाद वो अपनी ही शिष्या बुक्की में आकर बोल रहे हैं, भूत की तरह वो प्रवेश करके बोल रहे हैं, अपने अन्य अनुयायियों का शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनका तो मोक्ष हुआ नहीं। उन्होंने जो भक्ति की 5 नाम का जो जाप किया उससे तो उनका मोक्ष हुआ नहीं, वो तो भूत बन के उसमें बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तुलसीदास जी की संगति में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, जो हाथरस वाले संत तुलसीदास कौन से जी, हाथरस वाले संत तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। यानी जो नाम ये 5 नाम का जाप करते हैं वो तो काल के जाप हैं, तो इनसे आपका मोक्ष कैसे हो सकता है? उनका नहीं हुआ तो आप उनके अनुयायियों का कैसे हो सकता है? इसका जवाब चाहिए मुझे। अगर जो मोक्ष करने लगे इस तरह सबके जीवों का मोक्ष हो गया, सब यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे कौन रहेगा? पुरुषोत्तम दास जी कौन रहेगा यहाँ जब चले गए? साहब जी। जी बोलिए। अब राधा स्वामी की तो बहुत लंबी कहानी है, हमारे गुरुदेव जी ने बहुत लंबा बता रखा है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इनकी थ्योरी कुछ और है, लिखा कुछ और है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जे गोविंद दिया मिलाए। मैंने एक बहुत बड़े राधा स्वामी से पूछा कि भाई आपके गुरुजी ने कौन परमात्मा बताया? जैसे हमारे गुरुजी ने बता दिया कि कबीर परमात्मा है। ठीक है। और आपके गुरुजी ने कौन बताया? तो उसका मुंह सफेद पड़ गया। बाद में उसने बोला साडा भी कबीर साहब ही है, पंजाबी था वो। अच्छा जी। मतलब कोई जवाब नहीं किसी के पास। ये वहां ये भी नहीं मानते कि वहां कुछ साकार रूप में कुछ है भी है। जहां जाना है हमने सतलोक में, वो सचखंड बोलते हैं। उनको ये भी नहीं पता, वो उनकी थ्योरी है कि जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, जैसे प्रकाश में हम प्रकाश में मिल जाएंगे जाकर के, बस अस्तित्व खत्म। समुद्र में बूंद मिल गई, उसका अस्तित्व खत्म। परमात्मा ने हमारे को साकार रूप में बनाया, अपने शरीर से निकाला। तो वहां पर इंदुमती की कथा इन्होंने अपनी पुस्तक में ले रखी है।
अब इंदुमती रानी कहती है तो बहुत लंबी कहानी है। वो कहती है कि जब मैं सतलोक में गई, सचखंड में गई, तो वहां कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और मैंने उनको कहा कि हे गुरुजी, आप मेरे को बता देते कि मैं ही परमात्मा हूं तो मेरे को इतना परेशान होने की, इतनी भक्ति करने की जरूरत भी नहीं थी। इन्हीं की किताब में लिखा है? हाँ, प्रमाण है? प्रमाण है। अच्छा। तो वो परमात्मा बोले कि इंदुमती, मैं आपको तेरे को बता देता ना कि मैं ही परमात्मा हूं, तो विश्वास ना करती। तो परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप ना और नहीं दूजा अंश। वो परमात्मा चारों रोल यहाँ पर के करते हैं। तो ये जो संत हैं, झूठे गुरु अमर गए हो गए बहुत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परमात्मा ने तो यहाँ तक बोला है, झूठे गुरु का लित्र मारो, घर से काट घसीटो, उसको पीटे पाम लगे, उसको निश्चय पीटो। पीटो मतलब ज्ञान से पीटो उसको, ज्ञान से भी। गुरुजी आप हमारे को कहाँ लेके जाओगे? अच्छा जी। हाँ, ज्ञान से पीटो। क्या वो गुरुजी पे जवाब नहीं आता? हमारे 4 गुरु बदले हैं। 2.5 घंटे सुबह बैठना, 2.5 घंटे शाम को बैठना, ये कहाँ तक सही है कि बैठना चाहिए क्या? ये तो जी आप ये बैठ ही नहीं सकता कोई। किसान बैठ नहीं सकता, मजदूर बैठ नहीं सकता, दुकानदार तो बेचारा पहले बैठे बैठे थक गया, वहां पे पूरा दिन बैठा है। सर भक्ति तो बैठ के ही होती है ना, बैठ के एकांत स्थान पे बैठिए, मन अच्छी तरह लगेगा। फिर संत रामपाल जी मतलब कैसे हमारे भक्ति गुरुजी कहते हैं, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम खाते नाम पीते नाम सोते जागवे। जी आगे। मतलब गुरुजी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि नाम जाप करना है। शास्त्रों में भी प्रमाण है कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब मर्जी नाम का जाप कर सकते हो, और श्वासों से सिमरण करना होता है, बैठने से कोई सिमरण नहीं करना होता। आपसे सारा दिन बैठ रहे हो, 2.5 घंटे की छोटे से 2.5 साल बैठे रहो, कुछ हासिल थोड़ी होगा उससे। यानी नाम का जाप चलते फिरते काम करते करते भी कर सकते हो। श्वासों सिमरण है। आप 2 मिनट के लिए भी अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे तो उसमें भी आप मंत्र जाप कर सकते हो जी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर विजिट करें और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे।